हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मूल मंत्रा। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की और सिटीजनशिप की, और शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ आर्टिकल 3, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि हमने आर्टिकल 3 की और सिटीजनशिप की क्या बनाई है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। अब याद करना हुआ आसान। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 3 आपको इजीली लर्न हो जाएगा अगर आप ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं, और सिटीजनशिप भी आपको इजीली लर्न हो जाएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट कर दे अब। तो आर्टिकल 3 की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 3 की ट्रिक जो हमारे पास में है, ये ट्रिक्स है फिदा। तो आपने गाना सुना होगा, हम फिदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे। तो ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 3 यानी कि हम फिदा हो गए किस पे, आर्टिकल 3 पे। तो आर्टिकल 3 पे हम फिदा हो गए, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिदा की फुल फॉर्म क्या है, तो एफ से यहाँ पे फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि जब हम सेपरेशन कर दे टेरिटरी को, तो न्यू स्टेट क्या होता है, फॉर्म होता है। जैसे हमें देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को जब सेपरेट किया गया, कब, 2019 में। ठीक है, तो ये फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, जम्मू एंड लद्दाख। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आई से। आई का मतलब होता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो जब किसी भी स्टेट का इंक्रीज करते हैं एरिया, तब हमें क्या देखने मिलता है, आई देखने को मिलता है। डी से डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स। ए से ऑल्टर बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट्स। जब किसी भी स्टेट्स की क्या होती है, हमें बाउंड्री चेंज करनी पड़ती है, तो हम ए देखने को हमें मिलता है, यानी कि ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट्स। यानी कि किसी भी स्टेट की हम क्या करते हैं, बाउंड्री चेंज करते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट्स। यानी कि जब हम स्टेट्स का नाम चेंज करते हैं, तब हमें ये दिखाई देता है ए। ठीक है, यानी कि फिदा, हम फिदा हो गए आर्टिकल 3 पे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 3 को आप क्या कर सकते हैं, इजिली लर्न कर सकते हैं। और ये अगर आप कुछ दिमाग में सेट कर लोगे, हम फिदा हो गए आर्टिकल 3 पे, तो आपको इजिली, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, आपको इजिली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा आर्टिकल 3। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम सिटीजनशिप। तो अब सिटीजनशिप से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा बस पोर्शन हमने दिया है इसमें, थोड़ा सा पोर्शन हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल नॉट अवेलेबल फॉर फॉरनर। तो जो ऐसे आर्टिकल जो होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो फॉरनर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते, इससे रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जो हम देखने को मिलता है। तो उसमें क्या है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। यानी कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नॉट अवेलेबल फॉर फॉरनर, यानी कि फॉरनर्स के लिए क्या होते हैं, ये अवेलेबल नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और इसमें दूसरी चीज ये भी है, जो है पहली चीज इसमें क्या है, नोट राइट टू वोट। जो फॉरनर्स होते हैं, उनको वोट करने का कोई भी राइट नहीं होता है। नोट राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का उनको कोई राइट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और नो एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक राइट्स। यानी किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, चाहे यूपीएससी और एनडीओ, किसी भी एग्जाम में भी क्या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे नेपाल भूटान का जो छोड़ दे, हम एग्जाम्पल उनको छोड़ दे, तो बाकी ये कुछ भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को और फॉरनर्स को दोनों को अवेलेबल होते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स, एक्सेप्ट एनी एनिमी एलियंस। जो एनिमी एलियंस होते हैं, उनको अवेलेबल नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं, सिटीजन्स को और फॉरनर्स को दोनों का अवेलेबल होते हैं। इसमें आर्टिकल 14, 20, 21, 21A और 22, ये आर्टिकल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, सिटीजन को और फॉरनर्स को दोनों को अवेलेबल होते हैं। बस दुश्मन कंट्री का जो हमारा क्या होता है, सिटीजन होता है, उसको अवेलेबल नहीं होते, यानी कि एनिमी एलियंस को अवेलेबल
नहीं होते ये आर्टिकल्स, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल उनके लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, यानी कि आर्टिकल नॉट अवेलेबल फॉर फॉरनर 15, 16, 19, 29 और 30, ये नोट राइट टू वोट, नोट राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, नॉट एलिजिबल टू होल्ड सर्टेन पब्लिक राइट्स, यानी कि एम्प्लॉय, ठीक है दोस्तों। और ये हम इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे सिटीजनशिप की। अब यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, जब हम किसी भी अपने देश की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर करते हैं, तो एक्वायर करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, ब्रांड बनना पड़ेगा, यानी कि ब्रांड बनेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी। इस तरह से ये याद रख सकते हैं आप, यानी कि एक्वायर करने की जो तरीका है हमारी कंट्री में, यानी कि 100 ट्रिक्स बनाई है हमने, ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, यानी कि अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रांड बनना पड़ेगा। यानी कि ब्रांड से याद आया, ये है हुआ, यानी कि ब्रांड से में ब्रांड बनना पड़ेगा। और बी से यहाँ पे क्या हुआ, बाय बर्थ हुआ, आर से यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन हुआ, ए से यहाँ पे एक्वायर टेरिटरी हुआ, और एन से यहाँ पे नेचुरलाइजेशन हुआ, डी से यहाँ पे बाय डिसेंट हुआ। यानी कि ब्रांड बनना पड़ेगा हमें अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप याद सकते हैं ब्रांड, यानी कि अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए हमें ब्रांड बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रांड में बाय बर्थ आ गया, बाय रजिस्ट्रेशन आ गया। जब हम किसी टेरिटरी को एक्वायर करते हैं तब नेचुरली क्या बन जाता है, वो हमारी कंट्री का क्या बन जाता है, सिटीजन बन जाता है, ठीक है दोस्तों, कोई भी बंदा। फिर आता है नेचुरलाइजेशन और बाय डिसेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, यानी कि एक्वायर करने के लिए ब्रांड बनना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि हम अपनी जो सिटीजनशिप है उसे लूज करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। तो टीडीएस होता है ना, टीडीएस। तो जब हम टीडीएस हम पे सरकार क्या करती है, टीडीएस लगाती है, तो टीडीएस से डरते हैं ना, तो टीडीएस से यानी कि टीडीआर, तो टीडीआर यानी कि टीडीआर हम से, यानी कि टीडीएस को याद रखना, टीडीआर। तो टीडीआर का मतलब है, टी का मतलब है टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेशन मतलब क्या, हम हमारी जो गवर्नमेंट है, जब हम दूसरी कंट्री की क्या लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी सिटीजनशिप क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी सिटीजनशिप को क्या कर देती है, डेप्राइव कर देती है, यानी कि उसको कैंसिल कर देती है। और कैंसिल की कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहली कंडीशन कि आप किसी दूसरी कंट्री में 7 साल तक रहे हो, यानी कि 7 साल तक भारत में नहीं रहे। दूसरा, आप खुद से ही क्या कर देते हैं, अपनी सिटीजनशिप को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तीसरा, आप क्या सेडिशन का चार्ज आप पे क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तीसरा, आप एनिमी जो कंट्री है उसको हेल्प कर रहे हैं वॉर टाइम में, तब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको डेप्रीवेशन कर सकती है सिटीजनशिप को, ठीक है। रीनेंशिएशन क्या हो सकते हैं, रीनेंशिएशन आर से मतलब यहाँ पे रीनेंशिएशन, यानी कि हम खुद से ही क्या करते हैं, अपनी सिटीजनशिप को कैंसिल कर देते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रीनेंशिएशन कर सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है कि आप इसके साथ में आप अपने जो बच्चा होता है, आपका बच्चा होता है, उसकी सिटीजनशिप को भी आप कैंसिल कर देते हैं। पर लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हो, ये पूरा का पूरा लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि लूज ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अपनी जब हम सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं तो टीडीआर से याद रख सकते हैं, यानी कि टीडीएस से, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो हमारे आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और हम एक जानकारी दे देता हूं मैं आपको, ये हमारा चैनल है मूल मंत्रा के नाम से, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्तों।